नमो विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह ज्ञान श्लोक संख्या 3 पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यं मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यं मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। शब्दार्थ। अश्रद्धाना श्रद्धा विहीन, पुरुषः पुरुष, धर्मस्य धर्म के प्रति, अस्य इस, परंतप हे शत्रुहंता, अप्राप्य बिना प्राप्त किए, माम मुझको, निवर्तन्ते लौटते हैं, मृत्यु मृत्यु के, संसार संसार में, वर्तमनी पथ में। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य। तो आप लोग ध्यान से तात्पर्य सुनिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न होती जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथा तरो मूल निषेचेन तृप्त्यन्ति स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वारणमुच्युतेज्या। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालियां, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं और अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव
स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावना मृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्धि अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा सुधर जाती है वे इस विधि को त्याग कर पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वो व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उनका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु ज्यों ही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथां वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का ये 9वां अध्याय जिस पे हम लोग क्रमशः चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। अगर इसको हम समझ जाते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 3रा श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। और कल चर्चा हुआ था, दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति, यह जो विद्या है, यह ज्ञान विद्याओं का राजा है और जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। यानी भगवान का जो भक्ति है, ये सबसे गहरा ज्ञान है। समस्त ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, समस्त ज्ञानों का राजा है, राज विद्या है भक्ति की विद्या। और जो व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से सुखपूर्वक भक्ति संपन्न करता हुआ भगवत धाम को प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। और जो आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग इस पर श्रद्धा नहीं करते, जिनको ये विश्वास नहीं है, भक्ति पर भक्ति की जिनमें श्रद्धा नहीं है, भक्ति में श्रद्धा नहीं है जिन लोगों की, वो लोग जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो वास्तविकता हमको ये देखना है कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, भक्ति में श्रद्धा कौन नहीं रखता है? जो भक्ति को जानता ही नहीं है कि भक्ति है क्या। वास्तव में जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मान रहा है, वो शरीर के ही कार्यकलापों में लगा रहता है और शरीर और शरीर से संबंधित विभिन्न कार्यों को ही अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व देता है। लेकिन जो व्यक्ति इतना बुद्धिमान भक्तों की संगति करके, सत्संग करके हो जाता है और जान लेता है कि वास्तव में वो शरीर नहीं आत्मा है और परमात्मा से ही हमारा एकमात्र घनिष्ठ संबंध है, नित्य संबंध है, वो व्यक्ति भगवान का भक्ति के प्रति गंभीर हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा को दृढ़ता में बदलता है और भगवान की भक्ति करता हुआ वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। और जो लोग भक्ति में श्रद्धा न रख के केवल शारीरिक कार्यकलापों में लगे रहते हैं, क्योंकि शरीर 10, 20, 30, 40 साल के लिए है और उसके बाद ये शरीर को हम लोगों को छोड़ना है और शरीर छोड़ करके पुनः जीवन प्राप्त करना है। तो जो इतने बुद्धिमान नहीं हैं, जिनको ये विवेक ही नहीं है कि उनको इस शरीर को पुनः शरीर प्राप्त करना है, वो लोग केवल शरीर की मांगों को ही पूर्ति में लगे रहते हैं। और जिन बुद्धिमान लोगों को इस बात का आभास है कि वास्तव में ये शरीर कभी भी छूट सकता है, ये कतई गारंटी नहीं है कि बस 20-30 साल बाद ही शरीर छूटेगा, कभी भी मृत्यु हो सकती है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म होगा। तो किस तरह से ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र जन्म जन्मांतरों से चलता चला आ रहा है, इससे कैसे निकला जाए, इससे कैसे मुक्त हुआ जाए। क्योंकि इस संसार में जब जब हम आते हैं तो संसार में कुछ जीवात्माओं से अपना संबंध स्थापित करते हैं, किसी को माता मानते हैं, किसी को पिता मानते हैं, किसी को पति मानते हैं, किसी को मित्र मानते हैं, किसी को भाई, किसी को बंधु, किसी को पड़ोसी। विभिन्न विभिन्न संबंधों से हम विभिन्न जीवात्माओं से अपने संबंध बनाते हैं। लेकिन
वास्तविक संबंध हमारा भगवान के साथ है। और इस संसार में आकर माया के लोभ में फंसकर, माया के प्रभाव में आकर हम भगवान से जो मूल नित्य संबंध है उस संबंध को न निभाकर संसार के समस्त संबंधों को निभाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि वास्तव में मेरा मूल संबंध भगवान के साथ है, तब वो गंभीरता पूर्वक भगवान की भक्ति करता है और प्रत्येक जीव को भगवान से संबंधित मानकर उनकी भी सेवा करता है। लेकिन जब मनुष्य भगवान को अपने जीवन से निकाल देता है और समस्त संबंधों के प्रति गंभीर होता है, संसार की वस्तुओं, संसार के संबंधों के प्रति गंभीर होता है, तब वो अपना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नष्ट कर देता है। इसलिए हम सब लोगों को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि भगवान की भक्ति करने से ही समस्त प्रकार की पूर्णता प्राप्त होती है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जब से जन्म लिया है निरंतर पूर्ण बनने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो ज्ञान की दृष्टि से हो, चाहे बल की दृष्टि से हो, चाहे यश की दृष्टि से हो, चाहे धन की दृष्टि से हो, चाहे सांसारिक वैभव की दृष्टि से हो, वो पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश करता है। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से निरंतर प्रयास करता है बहुत अधिक धनवान बनने का, बहुत अधिक ज्ञानवान बनने का, बहुत अधिक बलवान बनने का, बहुत अधिक ऐश्वर्यवान बनने का। लेकिन वास्तविकता में अगर हम संसार में लगे रहकर सांसारी ज्ञान द्वारा, सांसारी बल द्वारा, सांसारी वैभव द्वारा अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। इसलिए हमको गंभीरता पूर्वक संसार की वस्तुओं की ओर मोहित न होकर के भगवान से जो मेरा नित्य संबंध है उसके प्रति हमको गंभीर होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया गया है कि जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने पर पूरा वृक्ष तुष्ट होता है, इसी प्रकार से अमाशय को भोजन देने से पूरा शरीर पोषित होता है। इसी प्रकार श्री भगवान कृष्ण की सेवा करने पर समस्त सृष्टि आप पर प्रसन्न होती है, समस्त सृष्टि संतुष्ट होती है। देवता, समस्त जीवात्माएं, यहां तक कि स्वयं का मन भी संतुष्ट हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहता है उसे सांसारिक प्रलोभनों में न फंसते हुए भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का संग करते हुए पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए। और यही पूर्णता प्राप्त करने का सही साधन है। लेकिन जिनको ये ज्ञान ही नहीं है कि भगवान का भक्ति करके, भगवान का संग करके, भगवान का नाम जप करके, भगवान की लीला सुन के, भगवान के गुणों के विषय में सुनकर, भगवान के जनों के विषय में सुनकर के पूर्णता प्राप्त हो सकती है, जिनको इस विषय का ज्ञान ही नहीं है वो कैसे इस तरफ लगेंगे। इसलिए ऐसे अश्रद्धालु लोग को जन्म मृत्यु का चक्र ही प्राप्त हो पाता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्तों की संगति से, भगवान के गीता के ज्ञान द्वारा, भगवान के प्रत्यक्ष निर्देशन द्वारा जो व्यक्ति वास्तव में पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होता है और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हुए अपने जीवन में भी पूर्णता लाता है और उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक लोगों के, प्रत्येक जीवात्माओं के जीवन में भी पूर्णता आती है। इसलिए हम सब लोगों को गंभीरता पूर्वक एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए, भगवान की शरणागति, भगवान का भक्ति। समस्त कार्यकलापों का समस्त संसार के कार्यकलापों के केंद्र बिंदु में भगवान होने चाहिए। जब हम भगवान से जोड़कर समस्त सांसारिक कार्य करते हैं तो हमें संसार में पूर्णता प्राप्त होती है, और जब हम भगवान को छोड़कर सांसारिक उपलब्धियां लेते रहते हैं तब हमारे हाथ कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। इसको उदाहरण स्वरूप ऐसे समझ सकते हैं कि संसार को कुछ भी हम अर्न कर लें, लेकिन वास्तव में शरीर छोड़ते ही वो शून्य हो जाएगा, हमारे जीवन में उसका कोई महत्व नहीं रहेगा।
चाहे वो नाम हो, चाहे धन हो, चाहे बल हो। शरीर छूटते ही ये शारीरिक बल, शारीरिक धन, शारीरिक यश नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको शारीरिक बल की तरफ ध्यान न देते हुए वास्तव में आत्मबल की ओर ध्यान देना चाहिए। और जो व्यक्ति आत्मबल की ओर ध्यान देता है वो व्यक्ति अपनी आत्म को, स्वयं को परमात्मा से जोड़ता है और भगवान से जुड़ने पर उसको पूर्णता प्राप्त होती है। इसलिए हम समस्त भक्तों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की अनन्य भक्ति करें, एकमात्र कृष्ण के प्रति अपनी शरणागति को रखें, जिससे कि हम जीवन में पूर्णता प्राप्त कर पाएं। क्योंकि वास्तव में परब्रह्म परमात्मा एक ही है और जीवात्माएं अनंत हैं। तो अनंत जीवात्माएं जब परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करती हैं, चाहे वो नाम लेकर के हो, चाहे उनकी लीला सुनकर के हो, चाहे उनके जनों से मिलकर हो, जनों से सत्संग करके हो, किसी भी प्रकार से जब वो भगवान का संग करते हैं तो उनके जीवन में पूर्णता आती है। और ऐसी पूर्णता व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त करती है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि भक्त 3 प्रकार के हैं। प्रथम कोटि के भक्त, द्वितीय कोटि के भक्त और तृतीय कोटि के भक्त। प्रथम कोटि के भक्त को उत्तम अधिकारी कहा गया, द्वितीय कोटि के भक्त को मध्यम अधिकारी कहा गया और तृतीय कोटि के भक्त को कनिष्ठ अधिकारी कहा गया। इसलिए हम सबको इन तीनों के भेदों को समझना चाहिए। जो तृतीय श्रेणी के भक्त हैं, जो कनिष्ठ भक्त हैं, उनका शास्त्र में श्रद्धा नहीं होता। वो गीता को नहीं पढ़ेंगे, वो भागवत को नहीं पढ़ेंगे, वो भगवान के भक्तों का संग नहीं करेंगे, वो सत्संग नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, बस 2 मिनट के लिए मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, कुछ खिलाने प्रसाद चढ़ाएंगे, पेड़ा चढ़ाएंगे और उल्टे पैर लौट आएंगे। ऐसे लोग 3rd क्लास के भक्त हैं। भक्त तो हैं, क्यों भक्त हैं? क्योंकि वो कम से कम भगवान के पास जा तो रहे हैं, लेकिन उनका स्तर जो है वो 3rd क्लास का है। क्योंकि उनको इतना विवेक नहीं है कि भगवान को जानने के लिए भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता तथा भागवत का स्वाध्याय गुरुजनों के सानिध्य में करना चाहिए और उस पर चिंतन मनन करते हुए भगवान और भगवान के आदेशों को समझना चाहिए। लेकिन 3rd क्लास का भक्त, कनिष्ठ अधिकारी भक्त, इन सब की परवाह किए बिना केवल भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाता है और 10-20 रुपए चढ़ाता है और भगवान को उल्टी सेवा दे करके चला आता है कि अब ये काम कर लेना, ये देख लेना, ये भी देख लेना, वो भी देख लेना, अब आपका जिम्मेदारी है, हमने आपको बता दिया है और फीस के रूप में आपको दान पात्र में 10-20 रुपए हमने डाल दिए हैं। तो ऐसी भावना रखने वाले, ऐसे कार्यकलाप करने वाले भक्त 3rd क्लास भक्त कहलाते हैं, कनिष्ठ अधिकारी भक्त कहलाते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त, मध्यम अधिकारी जो भक्त हैं, उन भक्तों का भक्तों के संग में रुझान होता है। वो भगवत गीता तथा भागवत के सत्संग को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सत्संग करते हैं और धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और जो प्रथम श्रेणी के भक्त हैं, उनका भगवान के ज्ञान, भगवत गीता तथा भागवत में और भगवान के भक्तों में अटूट श्रद्धा रहती है। बहुत दृढ़ता पूर्वक वो अपनी निष्ठा के साथ भगवान के भक्त तथा उनके आदेशों के प्रति वो गंभीर होते हैं और उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान के आदेशों के अनुसार जीवन निर्वहन करना है। क्योंकि अगर आप पाप की परिभाषा सुने कि पाप क्या है, तो पाप का मतलब है धार्मिक आदेशों का उल्लंघन। तो धार्मिक आदेश क्या हैं? जो भगवान द्वारा प्रदत्त हैं, जो गीता तथा भागवत में भगवान ने हमको उपदेश दिए हैं, हमको जो धार्मिक सिद्धांत दिए हैं, उनका उल्लंघन करना ही पाप है। आज वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने पाप और पुण्य की परिभाषाएं बनाई हुई हैं, लेकिन हम इतने बड़े मूर्ख हो गए हैं कि हम ये नहीं जानते कि हम पाप और पुण्य की परिभाषा बनाने वाले हम कौन होते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति बोलता है मेरे हिसाब से ये पाप है, मैं ऐसा सोचता हूं ये पाप है, मैं सोचता हूं ये पुण्य है। अरे भाई, मैं कौन होता हूं पाप और पुण्य की परिभाषा देने वाला? वास्तव में अगर व्यक्ति को सही पाप और पुण्य के विषय में जानना है तो उसको अपने वैदिक ग्रंथों के द्वारा, भगवत गीता तथा भागवत के ज्ञान के द्वारा धर्म के सिद्धांतों को जानना होगा, और फिर उन सिद्धांतों का पालन करके वो पुण्य आत्मा बन सकता है, और उन आदेशों का उल्लंघन करके पापात्मा बन सकता है। तो निर्भर करता है कि उसको वैदिक आदेशों का ज्ञान है या नहीं। अगर उसको वैदिक आदेशों का ज्ञान ही नहीं है, तब फिर वो ये पाप और पुण्य को अपने ही मनगढ़ंत तरीके से बोलेगा, ये मेरी समझ से पाप है, ये ठीक नहीं है, ये सही है। इस तरीके की मूर्खतापूर्ण बातों से हमको निकल करके भगवान के आदेशों का शरण लेना चाहिए, जो कि हमें श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में प्राप्त हैं। और इन ग्रंथों का अध्ययन स्वतंत्रता पूर्वक नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन करने पर हम कुछ का कुछ समझते हैं और फिर कुछ का कुछ बोलते हैं और कुछ का कुछ करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फिर हमारे जीवन में पूर्णता नहीं आ पाती। इसलिए सभी भक्तों को गंभीरता पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता तथा भागवत का स्वाध्याय भगवत भक्तों तथा गुरुजनों के सानिध्य में करना चाहिए, और प्रत्येक बात को गंभीरता पूर्वक उस पर चिंतन करते हुए अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए और उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तब वास्तव में हम भगवान के निकट जा पाएंगे, भगवान के प्रति वास्तविक श्रद्धा डेवलप कर पाएंगे, और जब हमारी भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा होगी, फिर भगवान के हम आदेशों का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे, फिर हम भगवान के आदेशों के अनुसार जीवन जिएंगे। और जो व्यक्ति इस तरह से जीवन जिएगा वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के आदेशों का उल्लंघन करेगा, भगवान की भक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं रखेगा, वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आता रहेगा। इसलिए हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं कि हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, और जब हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? जन्म मृत्यु के मार्ग में हमको फिर पुनः वापस आना होगा। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते का मतलब क्या है? भगवान बोल रहे हैं वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। कई बार बहुत से लोग कहेंगे, कितने लोग भगवान को प्राप्त कर पाते हैं संसार में? कितने लोग भगवान को प्राप्त करने का, जो कम बुद्धिमान लोग हैं या शास्त्र को गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करते हैं, उनको लगता है कि जब तक भगवान का साक्षात दर्शन न हो तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है, ये बात सही है कि भगवान के साक्षात स्वरूप का दर्शन भगवान को प्राप्त करने की भगवान की पूर्णता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पूर्णता ये है भगवान से प्रेम प्राप्त करना। क्योंकि अगर भगवान का दर्शन हो भी जाता है तब भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा मन भगवान में ही लगा रहे या भगवान के प्रति शरणागत हो जाए या भगवान में लग जाए। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, भगवान जब जब इस धराधाम पर आए हैं तब तब भगवान का दर्शन बहुत सारी जीवात्माओं ने किया है, लेकिन उनमें से विरले जीवात्मा ही भगवान के प्रति शरणागत हो पाए हैं, भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार कर पाए हैं। बहुत सारे लोग, दुर्योधन को देखो, कौरवों को देखो, कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, लेकिन 100 कौरवों का जो श्रद्धा था वो भगवान के प्रति नहीं था, लेकिन पांडवों का श्रद्धा भगवान के प्रति था। तो कहने का तात्पर्य है कि हमेशा से बहुत कम लोग रहे हैं जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, और बहुत सारे लोग भगवान को साक्षात दर्शन करने के बावजूद भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो चर्चा चल रही है कि हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। तो वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते का मतलब है
कि वो व्यक्ति भगवान के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते। जिस व्यक्ति ने भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लिया है, जिस व्यक्ति ने वास्तव में भगवान के कार्यकलापों को तत्व से जान लिया है, भगवान के जन्म तथा मृत्यु, भगवान के कार्यकलाप जो हैं उनको जिसने तत्व से, वास्तविकता से जान लिया है, वो व्यक्ति वास्तव में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस नहीं आता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने का मतलब है भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेना, भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर लेना, और भगवान के प्रेम तथा भगवान के ज्ञान को बिना भगवत भक्तों की सहायता से, बिना गुरुजनों की सहायता से हम कभी जन्म जन्मांतरों में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा व्यक्तिगत अपने जीवन का अनुभव है, केवल गुरुजनों की कृपा से, भक्तों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से ही वास्तव में व्यक्ति भगवान को जान पाता है और भगवान को तत्व से, भगवान के कार्यकलापों को जानकर भगवान से प्रेम कर पाता है। और भगवान से प्रेम करने पर व्यक्ति भगवान का ही हो जाता है। जे जानहु जे जेऊ जनाई। तो भगवान को वास्तव में, भगवान जिस पर कृपा करते हैं, भगवान के भक्त जिस पर कृपा करते हैं, वही व्यक्ति भगवान को जान पाता है। तो इसलिए हम लोगों को भक्ति में दृढ़ श्रद्धा रखते हुए अपने आप को भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए। और एक जो कि बहुत गहरा सिद्धांत है कि एकमात्र भगवान को संतुष्ट करके ही आप ब्रह्मांड को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्ख जीवात्मा केवल भगवान को छोड़कर संसार में प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करने में लगा है, और परिणाम स्वरूप मृत्यु होते होते हुए भी वो किसी को संतुष्ट नहीं कर पाता। हमें संसार का अनुभव है, हम सब लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति जीवन भर अपनी पति या पत्नी के प्रति उसकी प्रसन्नता के लिए अपने आप को समर्पित करता है और जीवन भर प्रयास करता है, लेकिन अंतोगत्वा उसको सुनने में क्या मिलता है कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। तो इसी प्रकार से बच्चों के द्वारा माता पिता मिलकर के बच्चों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, पूरा जीवन उनके लिए लगे रहते हैं, लेकिन बाद में बच्चे बोलते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है। तो ये वास्तव में संसार है। संसार में आप किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं वो सब भगवान को छोड़कर केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। इसलिए उनकी इंद्रियां अतृप्त हैं, उनकी इंद्रियां अशुद्ध हैं, और अशुद्ध इंद्रियां, अतृप्त इंद्रियों को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उनको शुद्ध न किया जाए। शुद्ध इंद्रियां स्वतः तृप्त हो जाती हैं। इसलिए अगर हम इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में हम अपनी समस्त इंद्रियों को लगाएं तो ये हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा करते हुए शुद्ध हो जाएंगी, और शुद्ध होने पर ये स्वतः संतुष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए ये जीवन का मूल दर्शन होना चाहिए, मूल सिद्धांत होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है तो उसको अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर वो वास्तव में सुख प्राप्त करना चाहता है, अगर वो वास्तव में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस नहीं आना चाहता है, तो उसको भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। आँखों को भगवान के दर्शन में, भगवान के भक्तों के दर्शन में, भगवान द्वारा दिए हुआ वैदिक साहित्य का स्वाध्याय करने में, भगवान का संग करने में आँखों का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आँखों का प्रयोग से आँखों को पूर्णता प्राप्त होती है, आँखें शुद्ध होती हैं, आँखें दिव्य होती हैं, फिर इन्हीं आँखों से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर इन आँखों में मोतियाबिंद है तब निश्चित रूप से हमें साफ नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार से अभी वर्तमान में हमारी आँखों में भौतिकता का मोतियाबिंद है, जब इसका ऑपरेशन होगा तब वास्तविकता में हम देख पाएंगे, भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे, भगवान की सृष्टि को देख पाएंगे, भगवान की व्यवस्था को देख पाएंगे, भगवत चिंतन करते हुए भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग हमारी आँखों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, हमारे कानों को भगवान की कथा सुनने में, भक्तों का गुणगान सुनने में लगाना चाहिए। कानों का कार्य केवल भगवान तथा भक्तों का गुणगान सुनने के लिए होना चाहिए,
ना कि अपनी प्रशंसा सुनने के लिए। दुर्भाग्यवश जब जीव की कान इंद्रिय अशुद्ध होती है, अपवित्र होती है, तब वो केवल अपनी बड़ाई सुनना चाहता है और अपनी बड़ाई सुन के क्षणिक सुख प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वही जीव जब भगवान की भक्ति करता है, अपने उसी कान को भगवान तथा भक्तों के गुणगान को सुनने में लगाता है, और फिर जब उसका कान पूर्ण हो जाता है, पवित्र हो जाता है, फिर उसको अपनी बड़ाई सुनने पर घृणा होती है, उसको अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगेगी, और भगवान तथा भक्तों की बड़ाई को सुनकर वो जन्म जन्मांतरों तक आनंद ले सकता है और असीमित आनंद का भोग कर सकता है। लेकिन ऐसा तब संभव है जब हमारी कान के इंद्रिय शुद्ध हो जाए, और ये शुद्ध होने का साधन है इस कान को हम भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान का नाम रूप गुण लीला कथा को सुनने के लिए लगाएं। तो इस प्रकार हम अपने कानों को भगवान की सेवा में समर्पित करके कानों को शुद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार जिह्वा को, जीव के द्वारा हमें भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जिह्वा के दो कार्य हैं, एक बोलना और दूसरा भोजन ग्रहण करना। तो हमको जब भोजन ग्रहण करें तो बिना भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, और भगवान के अलावा, भगवान के भक्त, भगवान के गुणगान के अलावा और कोई चर्चा, सांसारिक व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी चाहिए, या अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए। जब हम वास्तविक भक्त बनेंगे तो हम कभी भी अपनी जिह्वा से अपना गुणगान नहीं करेंगे। अपनी जिह्वा से अपना गुणगान करने वाला व्यक्ति को मरा हुआ ही समझना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में इसकी कई घटनाएं हैं, कई लीलाएं हैं। तो हम संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में व्यक्ति को कभी भी अपना गुणगान स्वयं नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि व्यक्ति की इंद्रियां, जिह्वा इंद्रिय अपूर्ण है, अशुद्ध है, इसलिए वो जिह्वा अपना गुणगान करती है और भगवान का गुणगान नहीं करती, भगवान के भक्तों का गुणगान नहीं करती। तो इसलिए हमको अपनी जिह्वा को भगवान की सेवा में लगा करके इसको शुद्ध करना चाहिए, दिव्य करना चाहिए, और भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार से नाक द्वारा भगवान पर चढ़े हुए पुष्पों को सूंघना चाहिए, भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी का सूंघना चाहिए, उसका रसास्वादन करना चाहिए। जिह्वा के द्वारा, नाक के द्वारा उसको हम सूंघ सकते हैं, और जिह्वा से जल के द्वारा तुलसी को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको अपनी समस्त इंद्रियों को पैरों से भगवान के मंदिर को जाने में इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा दूर है तो पैरों से गाड़ी को चलाते हुए आ सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। आप इसको बारीकी से देखें तो समझ पाएंगे। संसारी दृष्टि से देखने में भक्त तथा भौतिकवादी लोगों के कार्यकलापों में अंतर नहीं लगता, एक से ही जान पड़ते हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है अपना पेट पालने के लिए, कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, या अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, या अपने परिवार की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। मूल प्रयोजन एक व्यक्ति का होता है अपनी इंद्रियां संतुष्ट करना या अपने परिवार की इंद्रियों को संतुष्ट करना। इसलिए वो घर से निकल रहा है, चाहे वो पैदल निकले, चाहे साइकिल से निकले, चाहे वो बाइक से निकले, चाहे कार से निकले, चाहे हवाई जहाज से निकले। लक्ष्य यही है, अपनी इंद्रियों की तुष्टि या अपने परिवार की इंद्रियों की तुष्टि। और इसके विपरीत भगवान का भक्त भगवान की इंद्रिय तृप्ति या भगवान के भक्तों की इंद्रिय तृप्ति के लिए निकलता है। वो व्यक्ति भी पैदल निकलता है, साइकिल से निकलता है, बाइक से निकलता है, या कार से निकलता है, या हवाई जहाज से निकलता है। देखने में तो एक ही लगता है, लेकिन दोनों के कार्यों में जमीन आसमान का अंतर है। एक व्यक्ति निकला है केवल अपने और अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति के लिए, और दूसरा व्यक्ति निकला है भगवान तथा भगवान के भक्तों की इंद्रिय तृप्ति के लिए। इसलिए जो व्यक्ति भगवान तथा भक्तों की इंद्रिय तृप्ति के लिए निकलता है, वो व्यक्ति वास्तव में अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके पूर्णता को प्राप्त करता है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने और अपने परिवार की सांसारिक
संबंधों की इंद्रिय तृप्तियों को पूरा करने के लिए निकलता है, उसके जीवन में अपूर्णता ही रहती है। इसलिए हम सब लोग अगर चाहते हैं कि वास्तव में हम शांति को प्राप्त करें, संतोष को प्राप्त करें, अपनी इंद्रियों को पूर्णता प्रदान करवाएं, तो हमको भगवान की सेवा में लगना होगा। हालांकि बाहरी तौर पर देखने में ऐसा लगता है कि ये भी भक्त भी साइकिल से जा रहा है, कार से जा रहा है, बाइक से जा रहा है और संसारी व्यक्ति भी जा रहा है, तो बाहर से देखने में कोई अंतर नहीं जान पड़ता, इसलिए मूर्खों को अंतर समझ में नहीं आता। लेकिन उनके उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं, इसलिए और उद्देश्य भिन्न होने से ही व्यक्ति का मिलने वाले फल भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। बाहर के कार्यकलापों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस लिए क्या कर रहे हैं वही आपके कर्म फलों को डिसाइड करेंगे। इसलिए भक्त जो है बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान तथा भक्तों की इंद्रिय तृप्ति के लिए निकलता है, और ऐसा कार्य करने पर वो अपनी इंद्रियों को पूर्णता प्रदान करवाता है, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करता है। तो हम सब लोगों को वास्तव में भक्ति में श्रद्धा रखते हुए गंभीरता पूर्वक अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रिय के स्वामी भगवान तथा भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे हमारी इंद्रियां शुद्ध हों और हम अपनी इंद्रियों को पवित्र करके भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकें, जो कि हमारे मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर परमानंदे, हरि हरि बोल। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट है। धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय।